दोस्तों जरा इस चार्ट को ध्यान से देखो। ये ट्रैक्टर सेल्स का डेटा है दिसंबर 2025 का। आमतौर पर दिसंबर में खेती-बाड़ी थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन महिंद्रा ने इस एक महीने के अंदर 30,210 ट्रैक्टर्स बेच दिए। पिछले साल के मुकाबले 37% की मैसिव ग्रोथ है। और इसका जो कॉम्पिटिटर है एस्कॉर्ट्स कुबोटा, उनका नंबर भी 38.5% ऊपर है इस साल। अगर आपको ये लगता है कि किसानों ने अचानक से देश में खेती बाड़ी बढ़ा दी है, तो आप गलत ट्रैक पे हैं, क्योंकि असली कहानी खेतों में नहीं बल्कि ओडिशा की नदियों और यूपी की ईंट भाटों में हो रही है। ट्रैक्टर्स अब सिर्फ फ्लो नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ट्रक बन चुका है। आज ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा यानी मेरे साथ हम यही डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि क्यों ट्रैक्टर सेल्स का बढ़ना मॉनसून से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का सिग्नल बन चुका है। इसके पीछे का फर्स्ट प्रिंसिपल समझते हैं आज हम। तो एक गांव का बिजनेसमैन ट्रक की जगह ट्रैक्टर क्यों खरीदता है? जवाब बहुत ही सिंपल है, आर्बिट्राज, यानी पैसे और कानून का लूपहोल। सोचो जरा, आपको ईंट या रेत ट्रांसपोर्ट ही तो करनी है। अगर आप कमर्शियल ट्रक लेते हैं तो वो 15 लाख से ऊपर का आता है। उसके लिए लाइसेंस लगेगा, रोड टैक्स भी भरना पड़ेगा, ऊपर से जीएसटी भी ज्यादा लगेगा। लेकिन एक 50 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर आता है, जो कि 8 से 10 लाख में आ जाता है, इसके ऊपर जीएसटी भी कम लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये लीगली एक एग्रीकल्चरल एसेट माना जाता है। इसे हम कहते हैं रेगुलेटरी ग्रे जोन। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से ट्रैक्टर ट्रॉली को कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना मना है। लेकिन रियलिटी क्या है? सब चलता है, क्योंकि नदी की गीली मिट्टी में ट्रक फंस जाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर वहां से भी इजीली निकल जाते हैं। इंडस्ट्री का मानना है कि 30 to 40% ट्रैक्टर्स आज खेती के लिए नहीं बल्कि कॉमर्शियल हॉलेज के लिए बिक रहे हैं। अब सवाल यह है कि पैसा आ कहां से रहा है? रूरल इंडिया में दो चीजें इकोनॉमी चलाती हैं, फसल और शादियां। अभी दिसंबर में क्या हुआ? पहला फैक्टर है खारिफ हार्वेस्ट। किसानों ने अपनी धान बेची तो उनकी जेब में कैश आया। और दूसरा फैक्टर है वेडिंग सीजन। गांव में वेडिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, एक लिक्विडिटी इवेंट होता है। लोग पैसे पूल करते हैं कि एक ट्रैक्टर खरीद सकें, अक्सर दहेज में देने के लिए, जो अच्छी बात तो नहीं है, और ऐसे ही कई बार स्टेटस सिंबल के लिए। लेकिन इसमें महिंद्रा फाइनेंस का जो गेम है वो बड़ा स्ट्रांग है। अगर आप एचडीएफसी या एसबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, तो वो आपसे आपकी सैलरी स्लिप पहले मांगेंगे। लेकिन किसान के पास वो नहीं होती है। तो महिंद्रा फाइनेंस क्या बोलता है? वो बोलता है मैं करता हूं मिट्टी की परख। वो जाएंगे, सॉइल टेस्टिंग करेंगे और 4 तरह के टेस्ट करेंगे, और वो आपकी जमीन देख करके बोलते हैं ये लो जी, ट्रैक्टर खरीद लो, लोन आपका पास हो गया। वो कागज को नहीं, एसेट को फाइनेंस करते हैं। यही वो राज है जिसकी वजह से महिंद्रा मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में। ट्रैक्टर मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। 10 साल पहले 35 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर होता था वो सबसे ज्यादा बिकता था, लेकिन आज वो मार्केट शेयर कम होता जा रहा है। अब डिमांड है 41 to 50 हॉर्स पावर वाले सेगमेंट की, या फिर उससे भी ज्यादा वाले की। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स कि जमीन सख्त हो रही है। किसान का काम आज इतना इंटेंसिव हो गया है कि जमीन पत्थर जैसी होने लग गई है, जिसे हम हार्ड पैन्स भी कहते हैं। उसको खोदने के लिए अब ज्यादा पावर चाहिए। और दूसरी वजह है भारी मशीनें भी यूज होती हैं। आज के दिन किसान रोटावेटर जैसी मशीनें यूज करते हैं, सुपर सीडर का यूज करते हैं, ताकि परली ना जलाई जाए। और इसके लिए मशीन्स इतनी ज्यादा भारी होती हैं कि छोटा ट्रैक्टर इन्हें खींच ही नहीं सकता। यहाँ महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स कुबोटा के बीच में असली जंग चल रही है। महिंद्रा अपने नूवो और यूवो नाम के मॉडल्स के साथ 50+ हॉर्स पावर के सेगमेंट को कैप्चर कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ एस्कॉर्ट्स कुबोटा अपनी जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ हॉलेज किंग्स बना रहा है। यानी ऐसे ट्रैक्टर्स जो फ्यूल कम खाएं लेकिन ईंट पत्थर ढोने में बिल्कुल भी कमजोर ना पड़े। ट्रैक्टर को सिर्फ एक गाड़ी मत समझो, ये गांव का मोबाइल पावर प्लांट बन चुका है। इसका सीक्रेट वेपन है इसके पीछे का पीटीओ शाफ्ट। अमेरिका में इसको घास काटने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में हम इससे हर तरह का जुगाड़ कर लेते हैं। अगर शादी में लाइट चलेगी तो ट्रैक्टर के पीछे से जनरेटर जोड़ दो तो वहां पे लाइट आ जाएगी। अगर पानी चाहिए तो पीटीओ शाफ्ट से वाटर पंप चला दो। यहां तक कि रेलवे ट्रैक्स की मेंटेनेंस के लिए भी मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स यूज होते हैं, क्योंकि लोकोमोटिव्स बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। ये मशीन रिसेशन प्रूफ बन चुकी है। अगर खेती खराब हो भी गई तो भी किसान इसे किराए पर दे करके 40 तरह के अलग इनकम कमा सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि सेल्स में इतना बड़ा बूम अभी क्यों आया? जनवरी 2026 आ चुका है और ट्रिम 5 एमिशन नॉर्म्स आने वाले हैं। सरकार ने कह दिया कि अप्रैल 2026 से जो भी ट्रैक्टर्स 50+ हॉर्स पावर के हैं उनको और ग्रीनर होना पड़ेगा। उनमें नए इंजन लगाने पड़ेंगे, सेंसर लगाने पड़ेंगे, फिल्टर लगाने पड़ेंगे। इससे ट्रैक्टर्स की कीमत 10 से 15% तक बढ़ जाएगी, मतलब सीधा 1 लाख रुपए का झटका। इसलिए प्री बाइंग चालू हो गई है। किसान और कॉन्ट्रैक्टर्स जल्दी जल्दी पुराने मॉडल्स खरीद रहे हैं जो सस्ते हैं और जिनका मेंटेनेंस भी थोड़ा ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ये जो 37% की ग्रोथ दिख रही है, ये एक शुगर हाई है। अप्रैल के बाद सेल्स गिर सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप ट्रैक्टर सेल्स का डेटा को देखो तो उसे सिर्फ बारिश से मत जोड़िएगा। ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स का एक बड़ा पार्ट है। जब ट्रैक्टर बिकता है इसका मतलब है कहीं सड़क बन रही है, कहीं रेत खुद रही है,
कहीं गांव का आदमी एंटरप्रेन्योर बन रहा है। महिंद्रा और एस्कॉर्ट सिर्फ खेती की मशीन नहीं बेच रहे, वो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को पावर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हाईवे पे जब भी अगली बार ट्रैक्टर ट्रॉली देखो तो याद रखना कि वो किसान नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी को पावर कर रहा है। मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। स्टे क्यूरियस, सी यू वेरी सून।